हो गया। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, वेलोसिटी पढ़ लिया था, क्यों? है ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट एक बार रिवीजन देख लो हल्का सा। हमको पता है, क्या पता है डियर, हमको ये पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड प्लस क्या, डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, अगर आप देखो यहाँ से तो स्पीड को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डायरेक्शन। अब ध्यान दो, हमने कल देखा था कि डिस्टेंस और डायरेक्शन को, है ना, डिस्टेंस और डायरेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को अगर हम क्या टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या ये वेलोसिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम लोगों ने यही देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हमने ये सीखा था कि अगर किसी डायरेक्शन में क्या चले, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है अलग अलग स्पीड से, है ना, अलग अलग स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा था, स्पीड चेंज हो रही थी, सॉरी वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। अगर कोई इंसान है क्या नागिन चाल चल रहा है, याद है कि नहीं, है ना, नागिन चाल चल रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे 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 करके। अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो उसका क्या बार बार क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड उसने कांस्टेंट रखी थी। क्या रखी थी, स्पीड कांस्टेंट रखी थी। अगर स्पीड को कांस्टेंट रख के आप क्या बार बार डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड प्लस क्या, डायरेक्शन। मतलब चाहे आप स्पीड चेंज कर दो, चाहे क्या चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, गारंटी से कौन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके चक्कर में हम लोगों ने क्या देख लिया, वेलोसिटी देख लिया। अब हमको ये नहीं पता कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट नहीं पता ना, हमने कल नहीं बात करी थी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट समझते हैं, तो ध्यान से देखो यूनिट क्या होती है सर, देखो बताओ। देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, है ना, अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड की, सॉरी स्पीड बोलो, स्पीड के किस में आता है, स्पीड किस में आएगा, मीटर पर। मैंने स्पीड बोला था, नहीं, स्पीड अपॉन टाइम नहीं लिखते थे यार, अपन लिखते थे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार ऐसी गलतियाँ मत करवाओ भाई। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस क्या, डायरेक्शन। डिस्टेंस किस में होता है डियर, मीटर में। डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है कि नहीं होता। और टाइम किस में हम लोग लेते हैं, इसमें सेकंड में। डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन जो जाएगा क्वेश्चन में चिल्ला के बताएगा, तो मीटर पर सेकंड। मतलब देखो वेलोसिटी जो अपनी आएगी डियर, उसकी जो यूनिट होने वाली है वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड प्लस क्या, डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करिए फटाफट से। देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अभी क्या सीख रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में रन कर रहा है तो वो कैसे रन करेगा, वो उसमें क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो ध्यान से समझिए, जब भी हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो बीच में एक ओरिजिन ले लेते हैं जिसका नाम होता है क्या, जीरो। इसके दाहिने साइड क्या लेते हैं, प्लस, और बाएं साइड क्या लेते हैं, माइनस। तो इधर जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो +2, 3, 4 एंड 5। अगर इधर आ जाओ -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक इंसान था पागल टाइप का, क्यों, और इधर से चलना शुरू करता है तो इसका मन, लेकिन ये जाएगा सीधी रेखा पे, एकदम स्ट्रेट लाइन पे दौड़ेगा। ये दौड़ना शुरू किया, अब यहाँ से मान लो ये गया 0 से कितना 2 पे, ये जाके यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये बताओ इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी कि निगेटिव मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि ये अपने राइट साइड गया। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये कहता है सिंपल एकदम फंडा है वेलोसिटी का, कि कहती भाई साहब अगर आप 0 से प्लस डायरेक्शन में जाते हो,
ठीक है, जीरो से किधर जाते हो, प्लस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी डियर, पॉजिटिव मानी जाएगी, पॉजिटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव वेलोसिटी। कोई फंडा नहीं, कोई नौटंकीबाजी नहीं है, एकदम सिंपल सा समझना है, ठीक है। क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव वेलोसिटी मानी जाएगी, ठीक है। अगर इसका मन यहाँ इसके घर वाले इसको 2 जूते मारे और इधर भागे, ठीक है, इधर भागे तो कहाँ जाएगा ये, माइनस में। अगर माइनस में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी। अरे बोलो यार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी। अब ध्यान से समझो, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव वेलोसिटी की बात करेगा वो किसकी बात करेगा, स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करने वाला है, स्ट्रेट लाइन की। तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई अगर स्ट्रेट लाइन पे दौड़ना शुरू करे, ठीक है, अगर कोई कहाँ स्ट्रेट लाइन पे दौड़ना शुरू करे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें 2 तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी। तो देखो इसको प्लस एक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा यूनिफॉर्म सर, जो स्कूल में पहन के जाते हैं, अरे नहीं पगलो, वही वाला है क्या, नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो एक शब्द आता है जैसे यूनिफॉर्म आता है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है भाई साहब कि सब बराबर, इक्वल। मैंने उस दिन भी बताया था पिछली क्लास उसमें, है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब इसने बोला कि इक्वल वेलोसिटी, मतलब क्या, इक्वल वेलोसिटी। कह रहा है कि जो एक इंसान था ना, वो अपना साइकिल वाला, है ना, चले जा रहा था आराम से, ठीक है, इसी डायरेक्शन, किससे जा रहा था, 40 से जा रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पता है वो क्या कर रहा था, याद है वो नागिन डांस। इसने अपनी स्पीड क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। उसने स्पीड क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, लेकिन वो नागिन डांस करते हुए जा रहा था। इस कंडीशन में नागिन डांस भी नहीं करना है। इस कंडीशन में कैसे जाना है, एकदम सीधे नाक की सीध में से चले जाओ एकदम। अगर नाक की सीध में चले गए तो वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वही क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, ए वेलोसिटी डज नॉट चेंज with respect to time is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आराम से, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, बंद कर दिया गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या टाइम के साथ में अपने वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहा है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हमने देखा है कि वेलोसिटी को चेंज करने का तरीका कितना है, 2। कौन कौन सा, हम या तो डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो क्या चेंज कर दें, स्पीड चेंज कर दें, या मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। अगर हम मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। मीन्स हमें दोनों नहीं चेंज करना है। तो मतलब यूनिफॉर्म इक्वल वेलोसिटी होनी चाहिए हर जगह पर। अगर आप किसी पे देखो, यहाँ पे 40 थी, अगले 2 सेकंड बाद यहाँ पे 40 है, अगले 2 सेकंड बाद यहाँ भी 40 है। मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ, 40 किलोमीटर पर आवर की अगर आपको वेलोसिटी मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पीड मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी क्या सीखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे नया नया बच्चा कोई होता है ना, उसको बहुत तलब लगती है गाड़ी चलाने की, लगती है कि नहीं लगती, तुम लोगों को भी लगती होगी, है ना, उड़ाते होगे एकदम आराम से, ले आओ बढ़िया आज मारेंगे 40 50 60, है ना। तो क्या करते हो, जैसे ही गाड़ी ले आते हो, लेकिन चलाओगे ना तो सीधी रोड पे चलाना पसंद करोगे, है ना, गली में चलाना पसंद नहीं करोगे। प्रयास यही रहता है कि यार अगर एक सीधी रोड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और वो भी खाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। मरे तो हम ही मरे, कोई दूसरा ना मरे,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बाइक जैसे ही मिलती है, खास करके रिश्तेदार की बाइक, अपनी तो भाई मिलती नहीं, घर वाले तो पीट देंगे। क्यों? रिश्तेदार की बाइक मिलती है, रिश्तेदार को पता ही नहीं होता कि तुम चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो, वो एज से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हाई स्कूल में है तो चलो ठीक है यार चला लेता होगा, दे देते हैं। अब ले जाते हैं, तुम पहले चलाओगे क्या 40, लेकिन जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा एक्सीलेटर 2 बार बुक 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 करेगा ऐसे, है ना। एक्सीलेटर लोगे, फिर थोड़ा जैसे क्लच छोड़ोगे बंद हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? सबके साथ होता है स्टार्टिंग में। तो जो नौसिखिया होते हैं, जो नई गाड़ी स्टार्ट करना सीख रहे होते हैं, चलाना सीख रहे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या करेंगे, चलाएंगे तो एकदम सीधा, हैंडल एकदम सीधी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इधर उधर, पजल लड़ गए। ठीक है, पता चला वहाँ से गाड़ी आ रही, आधा किलोमीटर दूर से ही ऐसे ऐसे साइड में करना शुरू कर देते। करते हो कि नहीं करते, है ना। तो होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे होते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कितना एक्सीलरेटर देना है ना, या कितने पे क्लच छोड़ना होता है। टू व्हीलर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहानी क्या होती है, जब आप चलाना स्टार्ट करोगे तो शुरू में जैसे 40 पहुंचेगी और पता चला उधर से एक ट्रक आ गया, अब आप यही धीमा करना शुरू कर दोगे। होगा कि नहीं होगा? एकदम आराम से धीरे 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 करना शुरू। अब क्या करोगे, ये धीरे 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 कम हो रही है, मान लो 30 पहुंच गई। ठीक है, अब जैसे ही ट्रक गुजरा फिर बढ़ाया एक्सीलेटर एकदम फुल स्पीड वाला, और यहाँ पहुँचा दिया 60। ठीक है, वो स्पीडोमीटर भी देखते रहते हो, अरे 60 पहुँच गया है, 80 पहुँचाना है, इस बार स्टॉप के जाएंगे, है ना। अपनी तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो जब 80 पहुँच रही होती है तब आपकी फट भी रही होती है कि भाई साहब कहीं लगभग न जाए, है ना। और इत्तेफाक से अगर थोड़ी सी 2 ट्रक 3 ट्रक एक साथ गुजर गए तो ऐसे ऐसे लहरा भी देते हो। लहरा देते हो कि नहीं लहरा देते? ये कहानी होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहाँ 40 थी, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 60 हो गई, और यहाँ क्या हो गई 80 हो गई। लेकिन ध्यान दो, जब ये खुराफाती आप कर रहे हो, है ना, तो टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप स्पीड में चेंज कर रहे हो और डायरेक्शन भी फिक्स है। डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म में केवल आप स्पीड के साथ खेला करोगे, है ना। जो बदतमीजी करनी किसके साथ करोगे, स्पीड के साथ। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में जब स्पीड को आप छेड़ोगे तभी तो मज़ा आएगा। जब एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, एक्सीलेटर कम करते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, जब आप स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स टाइम के अंदर, तो वही क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its velocity, देखो हम लोगों ने क्या देखा था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना। तो मैंने क्या कहा, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, अगर ये 40 की स्पीड से जाता तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता, लेकिन इसने स्पीड कम करी तो 1 घंटे में अब कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। लेकिन फिर इसका दिमाग ख़राब हुआ, इसने कितना बढ़ाया, 60 किलोमीटर की चाल बढ़ाई, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब अगर ये 1 ही घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये 1 घंटे में अब जाएगा तो कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे इसने 80 करी, मतलब ये अगले 1 घंटे में अब कितना जाएगा, 80 किलोमीटर। इससे क्या पता चल रहा है कि घंटा तो सेम है, सबके साथ क्या है, 1 ही घंटा है ना भाई साहब, सबके साथ ही क्या है, 1 ही घंटा है। अगर 1 घंटे में ही वो चल रहा है तो 1 घंटे में कितना जाता, 40। अब यहाँ देखो 30, यहाँ देखो 60, यहाँ देखो 80, मतलब 1 घंटे की जो डिस्टेंस है उसने क्या करी, चेंज करी है बार बार। अगर चेंज करी है तो वेलोसिटी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। मुझे लगता है इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। धीमा कर दो। देखिए इधर, देखिए इधर क्वेश्चन हम लोगों ने एक लिखा है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ अ स्कूटर। एक स्कूटर है जो उसके अलग अलग टाइम पे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा, द पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक सीधी सड़क है एकदम स्ट्रेट। अब देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, एक स्कूटर है आपका, ठीक है, ये एक स्कूटर है। अब ये क्या जाएगा, आगे जाएगा। उसने बोला कि क्या स्ट्रेट रोड पे एक स्कूटर चल रहा है, ये हमको समझ में आया क्वेश्चन पढ़ करके। कह रहा है फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट मतलब कहीं से शुरू हुआ होगा, घर से निकला मान लो, पॉइंट एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल। देखो ये टाइम इंटरवल अलग अलग दिया गया है टेबल में, ठीक है।
आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमने टेबल पढ़ ली। इज़ द मोशन यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? तो इसने पूछा कि भाई साहब मोशन ये बताओ यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। कब? 2 टाइम इंटरवल दिया उसने, कह रहा कि फ्रॉम 10:30 AM टू कहाँ तक? 10:40 AM। ठीक है, उसने एक टाइम इंटरवल दिया कि 10:30 बजे से लेकर के सुबह के 10:40 तक जो उसने ट्रेवल किया, जो उसने चला, जो उसने डिस्टेंस कवर की, जो वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी या नॉन यूनिफॉर्म थी। फिर उसने पूछा कि दूसरा फ्रॉम 10:35 टू 10:45, 2 इंटरवल है, 2 टाइम इंटरवल हैं, दोनों के बीच में आपको ये बताना है कि जो वेलोसिटी आएगी पहली वाली वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो प्रयास खुद से एक बार करिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो 10:30, तो यहाँ पे देखो 10:30 कहाँ पे है? 10:30 यहाँ पे स्टार्ट ही कर रहा है, वो सुबह घर से निकल रहा है। ठीक है, तो उसने 5 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस कवर करी हुई थी। फिर उसने बोला 10:40, चलो ठीक है 10:40, 10:30 से 10:35 के बीच में हम देखेंगे एक टेबल दी है हमें 10:30, ठीक है, टू 10:35। पहले इसके बीच में देखिएगा यूनिफॉर्म कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझिए। 10:30 पे वो था 5 किलोमीटर पे, ठीक है, और 10:35 पे है वो 7 किलोमीटर पे। बहुत बढ़िया, हमें पता चल गया। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का गैप है डियर? तो 2 किलोमीटर का गैप है। 2 किलोमीटर वी हैव गैप बिटवीन 10:30 एंड 10:35 AM। ओके, नाउ अब ध्यान से समझिए, अब हमें यहाँ से देखना है 10:35 AM से 40 AM तक देखना है। तो यहाँ से लिखो 10:35 टू 10:40 AM। अगर हमें 10:40 AM का गैप पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखो कहाँ है 11 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 11 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए ये 10:35 और 10:40, 30 से 35 के बीच में 5 मिनट का गैप है, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ भी 5 मिनट है और 35 से 40 के बीच में भी 5 मिनट का गैप है, तो टाइम क्या है? सेम है। टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टी की वैल्यू कितनी है डियर? 5 मिनट, और यहाँ भी टी की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट। मतलब समय में कोई चेंज नहीं है, इसलिए उसने बोला कि क्या डिफरेंट टाइम इंटरवल। देखो यहाँ से टाइम इंटरवल, तो यहाँ लेकिन गैप जो है दोनों के बीच में समय का क्या है? सेम है, इक्वल है। लेकिन देखो 10:30 से 10:35 तक दोनों कितना कवर करता है वो 5 मिनट में? 2 किलोमीटर। कितना कवर करता है? 2 किलोमीटर। 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलता है, तो अगले 5 मिनट में भी अगर वो 2 किलोमीटर चले, अगले 5 मिनट में भी वो कितना चले? 2 किलोमीटर ही चले, और किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक 10:35 से 10:40 तक वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको कितना किलोमीटर मिलने वाला है? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ 5 मिनट में भाई साहब ने कितना? 2 किलोमीटर कवर किया, और यहाँ 5 मिनट में कितना कवर किया? 4 किलोमीटर। मतलब जस्ट डबल कर दिया। एनर्जी आ गई होगी, कुछ आत्मा आ गई इनके अंदर 5 किलोमीटर में, है ना। तो देखो इन्होंने 2 किलोमीटर कवर किया था और 5 मिनट में यहाँ 4 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। मतलब गारंटी से 10:30 से 10:40 के बीच में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डियर कहाँ से? 10:30 बजे से 10:40 के बीच। तो हम क्या बोलेंगे? 10:30 टू 10:40। क्या बोलेंगे? 10:40 AM। वेलोसिटी डज नॉट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी क्या है डियर? यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी डज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इतना आप लोग जो है नोट करिए। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, या तो कहिए तो इसको इरेज कर दें। चलिए ऊपर वाला आप चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि 10:30 AM से 10:40 AM के वेलोसिटी जो आई थी वो क्या आई थी? नॉन यूनिफॉर्म आई थी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10:30 AM टू क्या 10:40 AM क्या होने वाली है? वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे आई थी?
नॉन यूनिफॉर्म इसलिए आई थी क्योंकि क्या वो सेम टाइम में 5 मिनट में भाई साहब कितना जा रहे थे 2 किलोमीटर, और अगले 5 मिनट में वो जा रहे थे 4 किलोमीटर नशा वसा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन्होंने बोला कि अगर हम 10:35 से लेकर के 10:45 तक बात करें तो देखते हैं ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ध्यान से समझिएगा 10:35 यहाँ से देखो 10:35 AM इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा, ये है 7 किलोमीटर पे। ठीक है, और अगले बार ये 10:40 पे जाते हैं, मतलब 5 मिनट बाद। ठीक है, तो यहाँ वो ये पहुँचते हैं 11 किलोमीटर कवर करते हैं। तो मतलब जो गैप आया डियर वो कितने आएगा 4 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने का गैप आ गया, ये 4 किलोमीटर का गैप आ गया। मतलब इन्होंने 5 मिनट में कितना कवर कर लिया 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि भाई साहब 10:40 से 10:45 बात कर लो। बिल्कुल बात कर लेंगे यार, 10:40 से 10:45 ये लो। तो यहाँ पे ये कितना कवर करते हैं 15 किलोमीटर। मतलब 40 से 10:40 और 10:45 में, मतलब 5 मिनट में ये फिर कितना कवर करते हैं 4 किलोमीटर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना कवर करते हैं 4 किलोमीटर्स। देखो यहाँ से 10:40 से 10:45 5 मिनट होता है। 5 मिनट में 15 में से अगर 11 माइनस कर दें तो कितना किलोमीटर कवर करते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि 45 तक बताना है हमें, हम पहुँच गए 45 तक। सही है कि नहीं? तो ध्यान से देखो 10:35 से लेकर के 10:45 तक यहाँ भी 4 किलोमीटर का गैप है और यहाँ भी 4 किलोमीटर का गैप। मतलब 5 मिनट बराबर टी बराबर 5 मिनट में कितना कवर कर रहे हैं 4 किलोमीटर, और यहाँ भी टी बराबर कितना 4 किलोमीटर। और हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर भी क्या होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो किसी डायरेक्शन में जा रहे थे, जाने दो, जरा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर और टाइम देखो 5 मिनट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 4 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या स्पीड बोलेंगे 4 किलोमीटर पर 5 मिनट, पर 5 मिनट, 5 मिनट में 4 किलोमीटर। दूसरा देखो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो 4 किलोमीटर में कितना 4 किलोमीटर में, सॉरी 5 मिनट में 4 किलोमीटर आराम से जा रहे हैं, इनको जाने दो। तो देखो इनने क्या इसके बीच में भी यही सेम स्पीड रखी और इसके बीच में भी, इस टाइम इंटरवल के बीच में भी यही सेम स्पीड रखी। अगर स्पीड कांस्टेंट है, देखो हमने क्या बात करी थी, अगर स्पीड क्या है कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट और एक फिक्स है, डायरेक्शन क्या है एक फिक्स है, हमें उत्तर ही जाना है, हमें ईस्ट डायरेक्शन में ही जाना है या वेस्ट डायरेक्शन में ही जाना है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। देखो इनका डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसी कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला था यूनिफॉर्म। याद करो वो डेफिनेशन, याद है कि क्या बोला था, जब कोई ऑब्जेक्ट या इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी वीडियो में बात हुई थी ना स्टार्टिंग में, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई साहब जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वही क्या कहलाता है कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारी बात यहीं से स्टार्ट हुई थी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिएगा घर पे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज तक की वीडियो हम यहीं रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब ख़ैर।